हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएसटी का, आई थिंक सोशल साइंस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोगों के लिए मैंने 1993 से अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मतलब आया हुआ है सोशल साइंस में, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन पूछा है सन 1911 में। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन 1993 में बीपीएससी की फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जिसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है सन 1911 ईस्वी में, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो सेकंड ऑप्शन है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। थर्ड ऑप्शन में है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। फोर्थ में है कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया सन 1911 में। तो यह ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो इसमें पूछा है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किस सन में हुआ। तो फर्स्ट में है 1707 में, सेकंड में है 1739 में, थर्ड में है 1757 में, फोर्थ में है 1761 में, ठीक है। तो यह कब हुआ था, तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह 1993 के फर्स्ट शिफ्ट में यह वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 1761 में हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निवार्सन में कहाँ भेजा गया। निवार्सन में कहाँ भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया था। फर्स्ट ऑप्शन में है सेंट हेलेना, सेकंड में है कोर्सिका, थर्ड ऑप्शन में है एल्वा, फोर्थ में है कैप्री। तो यह क्वेश्चन भी 1993 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये 1993 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि है बाबर, सेकंड में है हुमायूं, थर्ड में है अकबर, फोर्थ में है औरंगजेब। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकबर। जो अकबर था वो मुगल शासक बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। तो फर्स्ट में है अकबर, थर्ड में है औरंगजेब। तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं, 1993 के फर्स्ट शिफ्ट में बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेवल अब बढ़ गया है, लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। तो क्या कहते हैं, भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की, तो 1940 में की। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह भी 1993 के फर्स्ट शिफ्ट में बीपीएससी के या मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। ए में है ए ओ हुम, सेकंड में है दादा भाई नौरोजी, थर्ड में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथे में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे 1885 में डफीन जो थे एंड हुमायूं जो थे ये थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। जो मराठा प्रशासन में मतलब प्रशासन है, वहाँ पे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, अस्त प्रधान कहा जाता था। तो यहाँ पे पेशावा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेशावा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती का लेखक कौन था। भारत भारती का लेखक कौन था। ए में है जयशंकर प्रसाद, दूसरे में है प्रेमचंद, तीसरे में है दिनकर, चौथे में है मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती का क्या कहते हैं रचयिता जो थे वो मैथिली शरण गुप्त जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था।
तो किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड में है सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे हिंदी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें। तो यहाँ पे पूछा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें। तो फर्स्ट में है अशोक सिंघल, सेकंड में है आचार्य नरेंद्र देव, थर्ड में है सी राजगोपालचारी, फोर्थ में है एस राधा कृष्णन। तो इसमें एस राधा कृष्णन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट में है एनी बेसंट, सेकंड में है गोपाल कृष्ण गोखले, जयशंकर नारायण, जयप्रकाश नारायण यहाँ पे है, फोर्थ में है लाला लाजपत राय। तो किन्होंने किया, मतलब स्थापना की है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। यहाँ पे सन 1921 में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन को सबसे पहले प्रारंभ कौन किए थे? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर सैयद वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अगला देखेंगे महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट में है चोल, सेकंड में है पल्लव, थर्ड में है चंदेल, फोर्थ में है गुप्त। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? एज यू लाइक इट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलियम क्या है का विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ। तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? फर्स्ट में है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड में है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, थर्ड में है पश्चिमी एशिया संकट, मतलब जो पश्चिमी एशिया है वो संकट में आ गया था, कि चौथे में है शीत युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे औद्योगिकी क्रांति आरंभ हुई। तो औद्योगिकी की क्रांति आरंभ कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेटर्स फ्रांस द फादर टू दी डॉट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो किसने करवाया था? फर्स्ट में है कारीकुल चोल, सेकंड में है कुलोथुगन, थर्ड में है राज राजा राजेंद्र चोल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज राजा हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को प्रजापति किया था? आई थिंक यहाँ पे है पराजित, आई थिंक सॉरी मैंने क्या बोल दिया, तो यहाँ पे पराजित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की मतलब यह वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए मुँह से ऐसे निकल। तो यहाँ पे हो जाएगा किस देश को पराजित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा वाला ऑप्शन? यहाँ पे रूस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1906 में हुई थी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है, तो वह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है अहमदाबाद फूट, लखनऊ फूट। तो आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूरत फूट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। तो मतलब किस राज्य के बीच फूट पड़ी थी? तो यहाँ पे सूरत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे पूछा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ने क्या कहते हैं 1875 में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि
तो किस लिए हस्ताक्षर किए गए थे? ताकि फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि है रूस और जर्मनी के बीच शांति स्थापित हो सके, सेकंड में है फ्रांस और बेल्जियम के बीच शांति स्थापित हो सके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 28 जून सन 1919 को मतलब यह मतलब हस्ताक्षर किया गया था। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त हो सके। ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे है द्वितीय विश्व युद्ध तब तक आरंभ हुआ जब, कब तक आरंभ हुआ? जब तक, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। सेकंड में है जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे, तो वे क्या थे? तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो या क्या कहते हैं 1993 के सेकंड शिफ्ट में बीपीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोग ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रांस और भूतपूर्व सोवियत संघ। तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था यहाँ पे? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखा था। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह भी बीपीएससी के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने दिलवाया था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं अर्जुन देव के मतलब के द्वारा। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, कि नव पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल में, कि त्राम्बत? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो किस प्राचीन देश का निवासी था? तो जैसे कि ए ऑप्शन में है रोम, सेकंड में है स्पार्ट, ग्रीस, ट्रॉय। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? फर्स्ट में एडवर्ड फर्स्ट हेनरी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, किंग जॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो किसको मतलब दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है जॉर्ज वाशिंगटन, सेकंड में अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब्राहम लिंकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो यहाँ पे दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड था। सेकंड में है कि इंग्लैंड और फ्रांस था। थर्ड में है कि फ्रांस और हॉलैंड था। फोर्थ में है जर्मनी और इंग्लैंड। तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंग्लैंड और हॉलैंड था। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहाँ पे अंतिम सम्राट कौन था? तो आई थिंक यहाँ पे जार निकोलस फर्स्ट, जार एलेक्जेंडर, जार पीटर महान, जार निकोलस द्वितीय। तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाए, जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, कैंप का लेखक कौन था? तो कैंप का लेखक कौन था? फर्स्ट में है एडोल्फ हिटलर था। सेकंड में है कार्ल मार्क्स था, कि लेनिन था, कि मुसोलिन था, लीनी था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर था। मेन कैम्पेऊ जो थे एंड कार्ल मार्क्स भी थे। आई थिंक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि एसएसटी वाला कराइए, तो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे फर्स्ट में है एमजी राणाडे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट? तो गोपाल कृष्ण गोखले पूछा है, दादा भाई नौरोजी। चौथे में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से कौन सा क्या कहते हैं ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने पर आदेश किसने दिया था? तो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? यह क्या कहते हैं 13 अप्रैल सन 1919 में यह मतलब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट
पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है गोविंद बल्लभ पंत, या आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा यहाँ पे सन 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह थी कैबिनेट मिशन माउंटबेटन योजना हो जाएगी। यहाँ पे जो हुई थी वो माउंटबेटन योजना थी, तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, कि 20 जनवरी को मनाया जाता है, कि 3 मार्च को, कि 4 जुलाई को? तो कब मनाया जाता है? तो आई थिंक आप लोग देख सकते हैं 1993 के सेकंड शिफ्ट में बीपीएससी के पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 जुलाई ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था डैश के दौरान, किसके दौरान किया गया था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे साइमन कमीशन बहिष्कार हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह भी 1993 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? उसने कहा था, ये मतलब कहानी है, और किसने लिखी थी? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे, तो इसके लेखक थे श्री राजगोपालचारी थे, कि दादा भाई नौरोजी? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, नहीं तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, वंदे मातरम के प्रथम संस्थापक संपादक कौन थे? मैं मुंह से क्या पढ़ रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। यहाँ पे कूट चुनना है, तो फर्स्ट में है सबने अवज्ञा आंदोलन, जो कि यह 1930 में हुआ था। सेकंड में है होम रूल आंदोलन, यह 1916 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 16 हुआ था सेकंड ऑप्शन, उसके बाद में 16 के बाद 20 वाला हुआ था 1920 में। आई थिंक चौथा ऑप्शन राइट होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मतलब देख सकते हैं किन के बाद कौन सा हुआ था, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट क्या कहते हैं, युग जो है वो सुमेलित नहीं है। सैंडर्स हत्याकांड सन 1928, नो ये तो सही बात है, 1928 में हुआ है। आई थिंक जनरल डायर हत्याकांड ये 1932 में, ये वाला बात गलत है, तो जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नूरजहां ने, कि बेगम रजिया सुल्तान ने, गुलबदन बेगम ने? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। जहां आरा बेगम, आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अलीनगर की संधि। या 1998 का क्वेश्चन है, सती प्रथा का निषेध किया गया। तो सती प्रथा का निषेध कब किया गया? सन 1829 में किया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस डेट में, आई थिंक डेट और सन में पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पे अंबेडकर और गांधी। ठीक है,
तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष तो जो थे वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनी पेशेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुहावरों से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यजुर्वेद होगा। यह गद्य और पद दोनों में है। महायान के संस्थापक हैं, तो महायान के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा नागा अर्जुन है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था, तो क्या कहते हैं, पूछा है कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो किस सिख गुरु ने जहांगीर को मृत्यु दंड दिया था, तो क्या कहते हैं 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था, 5वें गुरु। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया, तो यहाँ पे फर्स्ट है बीडी सावरकर, सेकंड में है चंद्रशेखर आजाद, थर्ड में है सरदार भगत सिंह, फोर्थ में है रास बिहारी बोस, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी, कुत्ता था कि बकरी थी कि गाय था कि घोड़ा था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुत्ता था। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम शिक्षक थे कि पैगंबर थे कि तीर्थकर थे कि सन्यासी थे, तो कौन थे, तो यहाँ पे तीर्थकर मानते थे, तीर्थकर थे। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया वह है, तो वह क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा यरूशलेम हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि दुनिया के हर देश में इसमें भाग लिया। यह दुनिया के हर भाग में लड़ा गया। यह अपनी प्रकृति तथा फैलावा की सीमा तक अद्वितीय था। कोई नए हथियारों का उपयोग किया गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह अपनी प्रकृति तथा फैलावा की सीमा तक अद्वितीय था, यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वे क्या थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था, तो एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला भारत देश था, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, तो एक आम सभा आयोजित की गई थी हड़ताल के आयोजन के लिए कि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। थर्ड में है रायलैंड कानून अधिनियम का प्रतिवाद करने के लिए। चौथे में स्वराज की मांग के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो सीमांत गांधी के नाम से खुदाई खिदमत गार जाने जाते थे, रेड शर्ट की खान अब्दुल गफ्फर खान, लिकायत अली खान, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, INA का गठन हुआ था, तो INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है, तो राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है 24 अक्टूबर 1945 को, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो 24 अक्टूबर 1943 को कि 26 नवंबर 1945 को कि 26 नवंबर 1943 को, तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो यह 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर थे। कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी, तो कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की पत्नी थी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पालसी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो था 1757 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, 20 अक्टूबर 1869 को, तो आई थिंक यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है,
सम्राट अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म अपनाया था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। कौटिल्य ने रचना की, अर्थशास्त्र की रचना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन? अजमेर में स्थित है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो क्या थे? आई थिंक यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार खाकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। आई थिंक अगर आप लोगों को पता हो राइट ऑप्शन तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हम लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कौन उनके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पे कहते हैं सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से क्या कहते हैं, ये वाला सम्मिलित नहीं है, थर्ड ऑप्शन वाला, महादेव गोविंद जस्टिस पार्टी रनाडे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुलबदन बेगम नूरजहां की बहन थी कि हुमायूं नामा की लेखिका थी, को फतेहर सीकरी में दफनाया गया, हुमायूं की बहन थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है। ऋग्वेद काल के देवता हैं, तो ऋग्वेद काल के देवता कौन है? इंद्र और अग्नि है। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि को देवता माना जाता था। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी, तो वह कौन थी? आम्रपाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय फर्स्ट, बुक्का, हरिहर, कुकुंद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हरिहर हो जाएगा। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर थे, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीरबल का असली नाम क्या था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बीरबल का असली नाम क्या, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, महेश दास था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था जो जिसे शिवाजी ने सबसे पहले जीता था? तो उसे वह तोरण था। अगला देखेंगे, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर थे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे, तो जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया सन 1911 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिशियस का असली चीनी नाम था, तो कम्युनिशियस का असली चीनी नाम लाओ जू था कि वाग था कि कुंज जू था? चौथा नंबर है मेक जू था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे के वंश था, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुंजलू था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कि गुजरात में? तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1992 को हुआ था। तो सॉरी मैंने बोल दिया 92, 1920 को हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबा कुंवर सिंह के किस युद्ध में लड़े गए थे? तो 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ किनके लिए पूर्ण स्थान है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सारनाथ किनके लिए पूर्ण स्थान है? तो बौद्ध के लिए है, ठीक है। सारनाथ। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? तो किसको नेतृत्व दिया था? चंपारण सत्याग्रह को कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी, सांची, उज्जैन? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ था कि वैशाली की कपिलवस्तु की पाटलिपुत्र? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कपिलवस्तु में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ है, मतलब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्या कहते हैं 1948 में। इनमें से वर्षों में सभी हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से सभी वर्षों में। हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जो थे वो इंग्लैंड के थे। कालिदास ने क्या लिखा था? तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, ठीक है। अगला देखेंगे, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस कबीर क्या कहते हैं तुलसीदास ने लिखा था।
खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है कि इस्लाम से कि बौद्ध धर्म से कि ईसाई धर्म से? तो खालसा धर्म जो खालसा धर्म है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिख धर्म से। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों को पल्लव ने बनवाया था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यह 98 में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। कराची और 1916 में, 14 में कि 16 में, लखनऊ, लाहौर? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लखनऊ 1916 में हो जाएगा, दिल्ली 1942 में, एंड सेकंड में है लाहौर 1914 में। तो आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो यहाँ पे जापान हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था, वर्ष कब बनाया गया था? तो इसमें से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1912 में हो जाएगा। ठीक है, 1936, 1911। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यनाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा पशुपति की करते थे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो मानव द्वारा उपजाए गए अनाज जो था वो गेहूं एवं जौ था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइफ डिवाइन लिखी गई, तो लाइफ डिवाइन कब लिखी गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, श्री अरविंद घोष के द्वारा? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्धों का है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। सिखों ने किस गुरु को, इसमें पूछा है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है? तो पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है? तो विष्णु दत्त शर्मा ने लिखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना जो था अकबर ने किया था कि महात्मा गांधी ने कि अशोक ने? तो किसने किया था यहाँ पे? तो यहाँ पे 1582 ईस्वी में। आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। ठीक है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में कौन है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित यहाँ पे अशोक है। यहाँ पे